मॉर्निंग बच्चों, केआर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल बुधौल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कठपुतली पद्य के बारे में चर्चा किए थे। तो उस पद्य से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हमें क्या संदेश देने के लिए कोशिश किए हैं और उस पद्य से हम जीवन में हमें क्या महत्व है, मतलब जीवन में आज़ादी का महत्व क्या है, स्वतंत्रता का महत्व क्या है, यह हम समझना है। और पद्य का सार क्या है, मतलब भावार्थ, समरी भावार्थ क्या है, आप समझ लिए, ठीक है। और मैं आपको वह पद्य का भावार्थ लिखवाया हूँ, आप लिख लिए भी है। अब अच्छी तरह से वह भावार्थ पढ़कर पद्य समझ लेना, ठीक है। आप पद्य समझ लिए हैं या नहीं, ठीक है। यह मैं देखने के लिए आपको, आप पिछले कक्षा से भी देखे हैं, मतलब इससे पहला पाठ कौन सा हुआ है इसमें आप देखे हो, पाठ समझ लिए हैं या नहीं, यह मैं देखने के लिए मैं क्या करता हूँ आपको, तो पद्य के पीछे पाठ या पद्य, ठीक है, उसके पीछे प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना, ठीक है। इधर भी ऐसा ही करना, इधर कविता से इस भाग में 4 प्रश्न है, ठीक है, उसमें 3 प्रश्न आप ही लिखना है, ठीक है। मतलब अब भावार्थ पढ़े तो भावार्थ में आपको ये तीनों प्रश्नों का उत्तर मिलते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, ठीक है, यह आप उधर देख सकते हो, मिलता है आपको, क्योंकि कठपुतली को धागे से बंदी बनाया गया था, ठीक है। वह देखकर कठपुतली वो स्वतंत्र से घूमना चाहता था या नाचना चाहता था, ठीक है। तो इसलिए आगे पीछे वह धागे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। पढ़ो आप, इससे भी आप विस्तार से उधर लिखते हैं। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह इच्छा क्यों नहीं खड़ी होती, ये भी आप लिख सकते हैं। ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती, ಆದರೆ ಅದು ಏಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। तीसरा, कठपुतली पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, हुआ है, बहुत अच्छी तरह से सुने हो भावार्थ, ठीक है। ಮೊದಲಿನ ಗೊಂಬೆ ಕಠಪುತಲಿಯ ಮಾತು ಇನ್ನುಳಿದ ಕಠಪುತಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, समझ में आया ना। वह पूछता है पहले, मुझे स्वतंत्र या मुक्त कर दो, मुझे आप इस तरह क्यों बंदी रखे हो, ठीक है, मुझे मुक्त कर दो, खुद मैं अपने पैरों पर चलना सीखता हूँ, चलने के लिए कोशिश करता हूँ, इस तरह पहला वो विनती करती है। यह सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उसे साथ देते हैं, ठीक है। क्यों उनको यह बात क्यों अच्छा लगा, भावार्थ पढ़े तो आपको मिलता है, दूसरा पद है वो शायद। अब चौथा प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। यह प्रश्न का उत्तर मैं इधर आपको लिखवाता हूं बच्चों, आप लिख लो। और चौथा प्रश्न है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, है ना। उधर आप उन्होंने 4 वाक्य आपको दिए हैं। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्र को हमेशा
बनाए रखने की उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो यहाँ पढ़कर आपके मन में, ठीक है, आप क्या सोचते हैं, क्या वाक्य पढ़ते हुए आपके मन में क्या विचार आते हैं, उसे व्यक्त करने के लिए, मतलब लिखने के लिए उन्होंने हमें प्रश्न दिए हैं। आइए बच्चों, वह एक प्रश्न का उत्तर मैं लिखवाता हूँ आपको, तो बाकी जो प्रश्न है प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना है। इसका चौथा प्रश्न का उत्तर है, पहली कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी, अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी कि मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है। जिम्मेदारी महसूस होती है, कि स्वतंत्र होने की क्षमता उसमें नहीं है। स्वतंत्र होने की क्षमता उसमें नहीं है। अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है। अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है। तथा दूसरों को भी स्वतंत्र करवाना एक अलग बात है। उसे लगा उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो सबकी जिम्मेदारी उठा सके। सबकी जिम्मेदारी उठा सके।
तो यहाँ तक बच्चों, वो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न का यह उत्तर है, तब आंसर है। आप चौथा प्रश्न का उत्तर इधर देखकर लिख सकते हैं। तो इससे पहले क्या है, वो 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना है, ठीक है। देख लो एक बार अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, आगे उसी तरह और एक प्रश्न, कविता से आगे वह भाग में, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। अगले पृष्ठ पर दिए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। 3 वाक्य दिए हैं। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी, जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। ठीक है, ठीक है बच्चों, वो एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिखवाता हूँ। कविता से आगे भाग में जब पहला प्रश्न, ठीक है, कविता से आगे भाग, इस भाग में वो पहला प्रश्न, ठीक है, तो उसका एक उत्तर मैं आपको लिखवाता हूँ। आगे के आप ही लिखना है। मन के छंद से मन के छंद से, हाँ, तात्पर्य मन की खुशी से है। तात्पर्य मन की खुशी से है, अर्थात अर्थात यहाँ यहाँ कठपुतलियां यहाँ कठपुतलियां कहती है कि बहुत दिनों से बहुत बहुत दिनों से हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, इसी कारण से
इसी कारण से हमारे मन की इच्छाएं खत्म हो गई है। हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ। हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ। तो बच्चों, तो उसमें कविता से आगे भाग है में पहला प्रश्न का उत्तर है ये। उसमें दूसरा कौन सा है? नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दो आंदोलन के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। ठीक है, उधर आप क्या करना है, उन्होंने क्या दिए है, स्वतंत्र आंदोलन के वर्ष दिए हैं। देख लो बच्चों, ये और एक बार आपको मैं अभी से निकालता हूं। इसमें उन्होंने दो स्वतंत्र आंदोलन के वर्ष, ठीक है, स्वतंत्र आंदोलन के वर्ष दिए हैं। तो आंदोलन में कौन कौन सेनाएं, मतलब सैनिक लोग थे, उनका नाम लिखना है। पहला, दूसरा है कविता से आगे, उसमें दूसरा भाग है। सन 1857 उसमें दो नाम, नाना साहेब पेशवा पहला, और एक दूसरा मंगल पांडे। दूसरा ये दो है, और दूसरा सन 1942, ठीक है। इसमें दो अवध नारायण तिवारी, दूसरा श्याम सुंदर शुक्ल, श्याम सुंदर शुक्ला। ये दो क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के ये 2 वर्ष के ये क्या है, स्वतंत्र सेनानी है। दो सेनानियों का नाम लिखने के लिए उन्होंने दिए थे। और इससे आगे भाग अनुमान और कल्पना, ये छोड़ दो बच्चों, ठीक है। उससे आगे भाषा की बात, मतलब व्याकरण भाग क्या दिए उन्होंने। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काट और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाए, जैसे काट से बना कटगुलाब, ठीक है। नेक्स्ट है कटफोड़ा, उन्होंने उधर शब्द दिए हैं। उसी तरह हम क्या करना है, तो शब्द में परिवर्तन लाना है, ठीक है। कौन कौन से शब्द दिए हैं उन्होंने, हाथ हथ, ठीक है, और सोना सोन, मिच्छी, नेक्स्ट मिच्छी और मठ, ठीक है। ये शब्द दिए उन्होंने। हम उसी तरह से पाठ्य बनाना। पहला कौन सा है, हाथ हथ, ठीक है। हथ से बना हथकड़ी, हथ से बना हथकड़ी, ठीक है। दूसरा शब्द क्या दिए उन्होंने,
सोना सुवन, सोन से बना, सोन से बना सोन पापड़ी। ठीक है, ये तो दूसरा। और तीसरा मिट्टी मछली है उन्होंने, मठ से बना मटका। ठीक है, तो ये सभी क्या है, जब क्या उन्होंने अगर प्रश्न दिए तो उसी तरह आप उन शब्दों को क्या किए हैं, सरलता आ गई, इस प्रकार कुछ शब्द बनाए, तो उसी तरह शब्द का अर्थ इधर क्या हुआ है, बोलने के लिए इन शब्दों में सरलता आ गई, वाक्य आप बदल दिए हैं। और इससे और दूसरा और एक प्रश्न क्या है अंत में, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों का वाक्य में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोलिए दागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए, दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। ठीक है, उसी तरह अब क्या करना है, आप शब्द दिए हैं तो परिवर्तन करना है उसमें। ठीक है, सही। हम ज्यादा से ज्यादा हम शब्द कैसे प्रयोग करते हैं, वो आगे पीछे। पद्य में वो शब्द क्या है, कैसा उपयोग हुआ है, पीछे आगे हुआ है। ठीक है ना, तो उसी तरह जब उन्होंने शब्द दिए हैं सिर्फ क्या करना है, बदलना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, दुबला पतला। ठीक है, इसे हम क्या करना है, बदलना है। सही, पतला दुबला, है ना। और दूसरा शब्द इधर उधर, कौन सा है, इधर उधर, वही हम क्या करना है, उधर इधर। नेक्स्ट तीसरा ऊपर नीचे से नीचे ऊपर। और चौथा दाएं बाएं, बाएं और दाएं। पांचवा गोरा काला, काला गोरा। आगे छठवा लाल पीला, पीला और लाल। ठीक है, तो ये सभी क्या है, उन्होंने जिस तरह प्रश्न दिए हैं तो प्रश्न के अनुसार जब उत्तर में लिखा हूं, आप भी अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक यह पूरा पद्य मतलब कटपुतली पद्य समाप्त हुआ है। आप पद्य अच्छी तरह से सुने हैं और भावार्थ भी पढ़े हो, है ना, वह भावार्थ लिख लिए भी है। और उसी तरह पद्य के पीछे जो प्रश्न है, प्रश्नों का भी इधर हम चर्चा किए हैं, प्रश्न हो और व्याकरण भाग हो। ठीक है, यहाँ तक यह पूरा पद्य समाप्त हो गया है। अब क्या करना है, भावार्थ पढ़ना है, फिर प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।